जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा वाइज जेकेसर क्लासेस में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम तुम्हें क्लास 12th के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनमें से कंप्लीट कोर्स में लगभग इन टॉपिकों को तैयार करने पर आपके नंबर 100 में 100 आने के संभावनाएं रहेंगी। चलो आते हैं हम अपनी इस लेक्चर पर। 2025 में पास होकर रहेंगे आप। ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी। अंतिम टॉपिक पर खंडका पर आते हैं हम। महत्वपूर्ण गद्यांश पर इस पर दिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। महत्वपूर्ण गद्यांश के अंतर्गत आते हैं हम राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता के बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। अगले पर आए महत्वपूर्ण गद्यांश दूसरे पर, जिस पर टॉपिक दिए गए हैं पवन दूतिका हो गई, श्रद्धा मनु हो गई और महादेवी वर्मा के बारे में महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ के जाएंगे। ठीक, अगले में आते हैं क्वेश्चन पर। लेखक का जीवन परिचय है। लेखक के जीवन परिचय में महत्वपूर्ण जीवन परिचय इनमें से, चलो बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिनमें से लेखक का जीवन परिचय हमें तैयार करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होंगे, जिनमें से वासुदेव शरण अग्रवाल का हो गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ये जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, जिनको तैयार करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये पेपर में आने की ज़्यादा इसमें संभावनाएं रहेंगी। अगला है कवियों के जीवन परिचय जो होंगे। कवियों के जीवन परिचय में इन पर ज़्यादातर जो आने की संभावनाएं हैं, इस पर ये होगा जयशंकर प्रसाद, अगला होगा महादेवी वर्मा। ठीक, अगले यदि क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचलाइट की कहानियों में से उद्देश्य एवं सारांश लिख के आना पड़ता है। जैसे बहादुर कहानी हो गई, उद्देश्य एवं सारांश इसमें भी लिखना पड़ता है। अगला आते हैं खंडकाव्य। खंडकाव्य 7वें क्वेश्चन पर जो होगा खंडकाव्य होगा। खंडकाव्य अपने बांधा जिले में जो खंडकाव्य है, श्रवण कुमार से रिलेटेड खंडकाव्य है, उसको अच्छे से तैयार करके चलेंगे। ठीक, अब आते हैं खंड ख में संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, जिनमें से टॉपिक उस पर कुछ दिए गए हैं, जिनको तैयार करके जाना है। संस्कृत में से जैसे संस्कृत भाषाएं महत्तम, दूसरा दिया गया है महामना मालवीय। ठीक, इसमें महत्वपूर्ण गद्यांश इससे ज़्यादातर पेपर में आते हैं। अगला दिया गया संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश एवं श्लोक, सुभाषतानी स्थानी से आते हैं, जातक कथा से इस पर आते हैं। अगले हैं महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, हमें तैयार करके जाना है। अपठित गद्यांश होते हैं, जिस पर दिए होते हैं अपठित गद्यांश भी पढ़ना है। शब्द युग्म पढ़ना है, शब्दार्थ पढ़ना है, वाक्य संशोधन है और रस। ठीक, जिनमें से रस के अंतर्गत हमारे जो रस आते हैं, जिनमें से हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, इसमें 3 रस में जो 4 रस दिए गए हैं, ये 4 रस में से ज़्यादातर हास्य रस, करुण रस और वीर रस आने की संभावना रहती हैं, ये आते ही हैं। अब आते हैं छंद में। छंद में हमारे सिलेबस में कुंडलियाँ और क्या यहाँ पाए जाते हैं, दोहे हैं। अलंकार में हमारे आते हैं। अलंकार पर अगर बात की जाए तो अलंकार पर हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार और यमक अलंकार, ये सभी अलंकार इस पर हैं। पत्र लेखन की बात करते हैं तो पत्र लेखन में किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु प्रार्थना पत्र आते हैं, या तो इस पर जो टॉपिक आता है बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अन्य ब्याज से ऋण दिलाने के लिए पत्र लिखने को आता है। विद्यालय में नियुक्त होती प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है। अपने गांव शहर में बिजली समस्या हेतु अधिकारी को एक पत्र लिखने के लिए आता है। ठीक, निबंध लेखन की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण से समस्याएं, आतंकवाद से समस्याएं, भारत में बेरोजगारी की समस्याएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव और नई शिक्षा नीति 2020 के गुण, मेरा प्रिय लेखक। अगर वर्तमान में नारी की स्थिति काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, वर्तमान में समाज में नारी की स्थिति।